यदि आप डायबिटिक हैं तो अक्सर आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन में एक गोली देखी होगी जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम या 1 ग्राम की गोली अक्सर मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती है, सस्टेन्ड रिलीज में और नॉर्मल। तो इस प्रकार की गोली का अक्सर डायबिटीज के मरीज सेवन करते हैं अपनी ब्लड शुगर को ठीक से मैनेज करने के लिए। ये डायबिटीज की दवाइयों के फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का हिस्सा है। जब आप डॉक्टर के पास डायबिटिक होकर के जाते हैं तो पहली दवाई जो आपको लिखी जाती है वो है मेटफॉर्मिन। इसे बेसिकली बाइगोएनाइड ग्रुप का हिस्सा है और बेसिकली आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डायबिटीज में होना चाहिए डायबिटीज फ्रेंडली डाइट। परंतु लोग करते क्या है, उसको बजाय फर्स्ट लाइन के उसका इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है। अगर आप अपनी डाइट को ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जिसमें अक्सर मेटफॉर्मिन दी जाती है आपको उस दवाई की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी इसकी चर्चा भी हम करेंगे और क्यों दी जाती है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे और इसके लाभ के बारे में भी बात करेंगे। जब भी किसी मरीज को डायबिटीज होता है तो सबसे पहले उससे कहा जाता है अपनी डाइट पर फोकस करो, पर जब वो डाइट पर फोकस करता है और नहीं हो पाता तो अक्सर मरीजों का सोचना होता है उन्हें दवाई लेनी चाहिए। ऐसे में जब आप दवाई का सेवन करते हैं तो डॉक्टर्स आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में बाइगोएनाइड्स के रूप में मेटफॉर्मिन गोली अक्सर लिखते हैं। मेटफॉर्मिन गोली जो है वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है और 3 तरह से ये आपके शरीर पर काम करती है। सबसे पहले आपके पेट से, स्टमक से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करती है। उसके बाद में दूसरा, ये आपके लिवर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बन के ब्लड में जाता है उसे जाने से रोकती है, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा मैनेज हो सके। फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो सेल जिनके अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा था, जिसके कारण खून की नली में पड़ा रह गया था और आपकी ब्लड शुगर बढ़ा रहा था, उन सेल्स को ये सेंसिटाइज करती हैं कि भाई साहब आप इस ग्लूकोज को अंदर ले लीजिए। मैं इसे दूसरी तरह से अगर बोलूं तो सेल को मनाती हैं या उसको लात मारती हैं और समझाती हैं कि तुम्हें ये ग्लूकोज अंदर लेना होगा क्योंकि खून की नली में शुगर की मात्रा अधिक है और अगर ये शुगर अधिक रहा खून के अंदर तो इससे 2 बड़े नुकसान होंगे। एक तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है तो वहां पर आपके सांस की नली से जो ऑक्सीजन मिलती है वो और ग्लूकोज दोनों जल करके भट्टी के अंदर आपको एनर्जी देते हैं। जैसे आपके किचन में गैस रखी हुई है, आपने ग्रोसरी का सामान खरीदा, जब तक आप किचन में जाएंगे नहीं, ड्राइंग रूम में ही घूमते रहेंगे, आपका भोजन कैसे बनेगा। उसी तरह से ड्राइंग रूम से आपको फिर धक्का मार करके किचन में भेजना पड़ता है उस ग्रोसरी को, जो ग्रोसरी अंदर सेल नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आप बड़ी मात्रा में सेल को ग्लूकोज देते रहे हो पास्ट में तो सेल धीरे धीरे इस बात की जिद पर आ जाता है कि मुझे इतनी बड़ी मात्रा में ग्लूकोज नहीं चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज की बहुतायत ये दिखाती है कि सेल को धीरे धीरे उसको फैट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको इतने ग्लूकोज की आपको दिन भर एनर्जी से चार्ज रखने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर रोज घर में ग्रोसरी का 2 गुना या 3 गुना सामान लेके आते हैं और किचन में रख देते हैं, किचन सब जगह ग्रोसरी के सामान से भर गई है, तो आपकी मिसेज बोलेंगी कि अब किचन के अंदर ग्रोसरी का सामान नहीं आएगा, आप भले इसको ड्राइंग रूम में पड़ा रहने दो। पर आपने किया क्या, आपने दरवाजे को लात मार के खोला और फिर उस ग्रोसरी के सामान को किचन में ढकेल दिया। अब किचन में इतना ग्रोसरी का सामान चाहिए ही नहीं, आज का भोजन क्या 10 दिन का भोजन बन जाएगा। एक्स्ट्रा सामान है तो उसको फ्रिज में डंप करना पड़ेगा, फ्रिज भी पूरा भर चला है। तो आपकी मिसेज ने बोला कि ग्रोसरी का इतना सामान ला ना लाओ, पर आपको तो परचेज करने का, मार्केटिंग करने का शौक जैसा सवार है। आप ग्रोसरी का माल भर भर के ला रहे हैं और किचन में ढकेल रहे हैं, जिसके लिए मिसेज आपको मना कर रही है। वही स्थिति आपकी सेल की है। तो सेल जब आपको मना कर रहा है मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए,
ऐसे में खून की नली में ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं आपको रेस्क्यू करता हूं, आपकी शुगर लेवल को नीचे लाता हूं। तो बजाय इसके कि आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करते, आपने दूसरा रास्ता चुना डॉक्टर का। डॉक्टर ने दी मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ने आपकी सेल को पुचकारा, नहीं माना सेल तो लात मार के दरवाजा खोला और उस ग्लूकोज को अंदर घुसा दिया। अब ये ग्लूकोज भाई साहब अंदर पहुंच गए हैं, तो ये बर्न होंगे, एनर्जी देंगे, ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगे तो फिर फैट में कन्वर्ट होंगे, फिर सेल में रेजिस्टेंस आएगा और एक दिन फिर सेल बोलेगी कि अब मैं मेटफॉर्मिन की बात नहीं मानूंगी। तब आपके डॉक्टर आपको दूसरी गोली ऐड करेंगे जिसमें आता है सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, जिसमें ग्लिमिप्राइड जैसी दवाइयां अक्सर आपके प्रिस्क्रिप्शन में होती हैं। उसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। तो आज मेटफॉर्मिन की, किसे देते हैं मेटफॉर्मिन? प्री डायबिटिक को, गैस्ट्रेशनल डायबिटिक को, इवन वेट लॉस के लिए, और डायबिटीज के मरीज में तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में दिया ही जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अब मेटफॉर्मिन लेना है या डाइट फॉलो करते हुए अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। और जैसा कि हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, वैसा ही मेटफॉर्मिन का भी साइड इफेक्ट है, जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है कि इस गोली को लेने के बाद में आपको जी घबराने की, नौशिया जैसा, उल्टी जैसा होने की शिकायत आ सकती है। साथ में पेट में कुछ डिस्कंफर्ट हो सकता है, जुलाब लग सकता है। इसलिए अक्सर बोलते हैं इस गोली को खाना खाने के बाद में लें। उसके बाद में आपके माउथ में कुछ मेटेलिक टेस्ट आ सकता है 2, 4, 6 डोजेज लेने के बाद में या समय के बाद में। इसके बाद आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना ना खाने की भी इच्छा हो सकती है। ये सभी चीजें इसके साइड इफेक्ट में आती हैं। लंबे समय तक आप जब इस गोली का सेवन करते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी मांसपेशियों में दर्द, आपको कमजोरी, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। फिर सिरदर्द की समस्या या फिर फटीग, थकान जैसा महसूस होना, जो B12 की डेफिशिएंसी में भी होता है। और कभी कभी, रेयरली, हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत भी आ सकती है। शुगर जरूरत से ज्यादा कम हो सकती है, पर अक्सर मेटफॉर्मिन में देखने में आता है शुगर जरूरत से ज्यादा कम नहीं होती। इन सब के अपार्ट एक लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशन और आ सकता है मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल से, वो है लैक्टिक एसिडोसिस। अक्सर जिन लोगों के अंदर सिरोसिस की प्रॉब्लम है या जो लंबे समय से अल्कोहल लेते रहे हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर में है, या जिनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे केसेस में लैक्टिक एसिडोसिस की समस्या हो सकती है मेटफॉर्मिन के सेवन करने से, जिसमें पैल्पिटेशन, हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना, सांस लेने में तकलीफ लेना, इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेटफॉर्मिन का हमने आज देखा कि किन मरीजों को लिखा जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनके बेनिफिट क्या हैं। परंतु इसके साथ में, अगर बेनिफिट के साथ में आप इस बात को समझ लें कि अगर आप अपनी डाइट को, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डायबिटीज में होना चाहिए, सही से मैनेज कर लेते हैं, तो आपको मोर ओवर मेटफॉर्मिन जैसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर इसको टाइप 2 डायबिटीज के अंदर दिया जाता है, पर कुछ कंडीशंस में इवन टाइप 1 में भी दिया जा सकता है। ध्यान रखना, कई लोग टाइप 1 डायबिटीज में भर भर के इंसुलिन घुसाते हैं, तो बड़ी मात्रा में बाहर से इंसुलिन लेने पर भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ट हो सकता है। एक लड़की है जो टाइप 1 डायबिटिक है, उसके देखिए वीडियोस आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से है पर इंडियन ओरिजिन की है। उसका वजन करीब 70 किलो के आसपास मेरे को लगता है, ओबीज है, टाइप 1 डायबिटिक है। वो मोर ओवर जोड़ देती है HbA1c के ऊपर, मेरा 6.3 है, मेरा 6.4 है, पर खुद ओबीज है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर से इतना इंसुलिन घुसाया है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ट हो गया है। ऐसे मरीज का भी अगर आप फास्टिंग इंसुलिन करेंगे तो भले इंजेक्टेबल इंसुलिन दिखाएगा, पर बड़ी मात्रा में दिखाएगा, उसकी रीडिंग आएगी 20, 25, 30 फास्टिंग इंसुलिन की। तो ये लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस में है, इनको भी फिर मेटफॉर्मिन दिया जाता है ब्लड शुगर को ठीक से मैनेज करने के लिए। पर इन सभी लोगों को बेसिकली सही डाइट की जरूरत है, लो कार्ब डाइट, डायबिटीज फ्रेंडली डाइट। अगर उस डाइट को, जिसको मैं LDCF डाइट बोलता हूं, वो सेवन करते हैं तो इन दवाइयों के सेवन से बचा जा सकता है
और यदि आप भी डायबिटिक हैं, डायबिटीज रिलेटेड कोई आपके इश्यूज हैं, सामने दिए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।